जय हिंद दोस्तों, मैं अरविंद कुमार एक बार फिर से आपका अपने प्रभात एकेजीएस रिसर्च सेंटर में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, इकोनॉमिक्स की क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं जीएनपी, जीडीपी, एनएनपी और एनडीपी, यानी कि ग्रोस और डोमेस्टिक का क्या मामला होता है और ग्रॉस और नेट का क्या मामला होता है, डोमेस्टिक और नेशनल का क्या मामला होता है, ग्रॉस और नेशनल का क्या मामला होता है, इन चारों का कॉम्बिनेशन क्या होता है, कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, उन सबको आज हम यहाँ पर देखेंगे। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अगर उनको जीडीपी से एनडीपी में कन्वर्ट किया जाए तो कंफ्यूज हो गया, अगर एनडीपी से जीडीपी में कन्वर्ट किया जाए तो आप कंफ्यूज हो जाते। तो आज के बाद विश्वास मानिएगा मित्रों कि चाहे कुछ हो जाए लेकिन आप जीडीपी एनएनपी इनमें कंफ्यूज ही नहीं होंगे कभी। केवल मात्र दो तरीका, केवल दो, एक छोटे छोटे से चार शब्द यानी कि चार वर्ड आपको रटने हैं। बस आप किसी भी क्वेश्चन को आप अगर जीडीपी, एनडीपी, एनएनपी कुछ भी आपसे पूछ लिया जाए इकोनॉमिक्स में, आप उस क्वेश्चनों को उसकी मदद से कर दोगे। कैसा भी क्वेश्चन देखिएगा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अगर ग्रोस से नेट में कन्वर्ट हो रहा है, ग्रोस का मतलब क्या होता है मित्रों? ग्रोस का मतलब होता है जो पूरा कंप्लीट, उसमें से कुछ नहीं घटाया हमने, जितनी इनकम हुई है। देखिए, मान लीजिए आप किसी दुकान पर बैठे हो, तो दुकान पर क्या होता है, आप सामान बेचते हो, तो जितने का सामान आपने बेचा, मान लीजिए 100 रुपए का सामान आप बेचते हो, आपने 100 रुपए का सामान बेचा, तो यह 100 रुपए पूरी जो उसने ग्राहक से आपने लिया है वो आपका ग्रॉस हो गया, ग्रॉस इनकम हो गई। लेकिन यहीं पर आप उसकी जो कॉस्ट प्राइस है उसको घटा देते हैं, 50 रुपए बचे, 50 रुपए, और उसे लाने का खर्चा, ले जाने का खर्चा, रखने का खर्चा और आप घटा देते हो, आप यहां पर 20 रुपए, तो 30 रुपए बचे, तो आपकी जो नेट इनकम बची वो 30 रुपए है। इस प्रकार से ग्रॉस और नेट को आप समझ गए होंगे। नेट हमेशा सब खर्चों को काटकर, डेप्रिसिएशन को काटकर निकलता है, और ग्रॉस आपका कंप्लीट होता है, जो आपके पास इनकम आती है। पहली बात तो ये समझना है आपको। आपको क्या करना है, अगर यहां आपसे ग्रॉस से नेट में पूछे तो आपको सिर्फ एक काम करना है, यहां से जो हेरास होता है, हेरास का मतलब जानते हो, डेप्रिसिएशन, जो डेप्रिसिएशन होता है उसको घटा देना है मित्रों, उसको घटा देना है। अगर आपसे यहां डोमेस्टिक से आपसे पूछ ले नेशनल, डोमेस्टिक से आपसे नेशनल पूछ लिया जाए, तो आपको कुछ नहीं करना, जो विदेशी मूल्य है, विदेशी मूल्य को घटा देना है। केवल ये चार बातें, केवल ये दो लाइनें, इनको पढ़ लीजिए, विश्वास मानिएगा कभी भी क्वेश्चन गलत ही नहीं हो सकता। अगर मैं क्वेश्चन उठा लूं, देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे कि इकोनॉमिक्स में प्रश्न बनता है कि अगर मैं एग्जांपल के लिए पूछ लूं कि अगर जीडीपी से, किसी भी देश की जीडीपी दे रखी है, उससे आप जीएनपी निकालिए। अब जीडीपी का मतलब ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये तो आप जानते ही होंगे, जीएनपी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है ना, या ग्रोस नेट, ठीक है ना। आगे ना समझ आपको। अब देखना यहां पर क्या है, जी यहां पर सेम, जी यहां पर सेम, पी भी यहां पर सेम, पी भी यहां पर सेम, चेंज क्या हुआ है, डी और एन, यानी कि डोमेस्टिक से नेशनल में कन्वर्ट हुआ है। तो यहां पर क्या करना है आपको, केवल विदेशी मूल्य घटाना है, केवल विदेशी मूल्य घटाना है। अब आगे आपसे पूछ ले, मान लीजिए मैं दूसरा उदाहरण ले लूं, आपसे कहे कि जीडीपी से आप एनडीपी निकालिए, तो मित्रों आप निकालिए। यहां पर डी सेम है, डी सेम है, यहां पर पी सेम है, पी यहां पर भी सेम है, तो यहां पर जी और एन, यानी कि ग्रोस और किसमें परिवर्तन हुआ है, नेट में परिवर्तन हुआ है। तो ग्रोस से जब नेट में चेंज करेंगे तो आपको क्या घटाना है मित्रों,
ह्रास यानी कि डेप्रिसिएशन, हिसाब को घटाना है तो यहां पर आप क्या माइनस कर देंगे, डेप्रिसिएशन। आगे ना समझ, अगर जीडीपी आपको दे रखी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की वैल्यू आपको दे रखा है और आपसे पूछ ले नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकाल दीजिए, तो आपको क्या करना है, केवल डेप्रिसिएशन घटाना है। अगर आपसे पूछ ले कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आपको दे रखा है, गिवन है, और निकालना है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, तो आपको क्या करना है, जो फॉरेन वैल्यू है, जो विदेशों से कमाई हुई जो इनकम है, उसको घटा देना है बस। आगे ना समझ, ठीक है। अगर और मैं जैसे एग्जांपल ले लूं, और देख लीजिए, और एग्जांपल में ले लूं, जैसे कि आप निकालिए जीडीपी से एनएनपी, इस क्वेश्चन को कर दीजिए, मैं मान लूंगा कि आपकी समझ में आ गया। जीडीपी से एनएनपी करना है, इस क्वेश्चन को अगर आपने कर दिया तो ये समझ लीजिए आपकी समझ में आ गया। आप कभी भी जीडीपी एनएनपी वाले क्वेश्चनों को गलत कर ही नहीं सकते। नेट, ग्रॉस, डोमेस्टिक, नेशनल, ये क्वेश्चन आपके कभी गलत ही नहीं हो सकते अगर आप इस क्वेश्चन को कर देते हैं। तो देखिए यहां पर क्या है, केवल और केवल पी सेम है, यहां पर जी से एन में कन्वर्ट हुआ है और डी से यहां पर एन में कन्वर्ट हुआ है। इसका मतलब ग्रॉस से नेट में भी परिवर्तित हुआ है और डोमेस्टिक से नेशनल में भी परिवर्तित हुआ है। तो क्या करना है, पहले तो आप घटाएंगे जो ग्रॉस से नेट में कन्वर्ट हुआ है यानी कि डेप्रिसिएशन, ह्रास को घटा देंगे, और ह्रास को घटाने के बाद फिर देखा आपने डोमेस्टिक से नेशनल में कन्वर्ट हुआ है, तो डोमेस्टिक से जब नेशनल में परिवर्तित होगा तो आपको एक बार फिर से जो विदेशी जो फॉरेन वैल्यू है वो आपको घटा देना है। आ गया समझ या नहीं आया, आया समझ या नहीं आया। अगर जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेट नेशनल प्रोडक्ट पूछ लिया जाए तो आपको क्या करना है मित्रों, आपको पहले तो जो ग्रॉस से नेट में कन्वर्ट करने के लिए डेप्रिसिएशन घटाना है, उसके बाद आपको डोमेस्टिक से नेशनल बनाने के लिए जो विदेशी जो फॉरेन इनकम है उसको घटाना है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर ग्रॉस से नेट में कन्वर्ट हो तो केवल और केवल डेप्रिसिएशन को घटाते हैं, अगर यहां पर डोमेस्टिक से नेशनल में कन्वर्ट हो तो केवल और केवल आपको जो विदेशी वैल्यू है, जो फॉरेन वैल्यू है, उसको घटाना है। अब मान लीजिए अगर एग्जामिनर थोड़ा सा आगे बढ़ जाए और थोड़ा सा वो आपसे उल्टा पूछ दे कि अगर आपको यहां पर जीएनपी दे रखी है और आपसे जीडीपी पूछ ले, तो मित्रों आपको उल्टा कर देना है। इसका मतलब यहां पर जो माइनस हो रहा है वो आपको प्लस कर देना है, बस आपको प्लस कर देना है। अगर आपको एनडीपी दे रखा है और जीडीपी पूछ ले, बस आपको डेप्रिसिएशन जोड़ देना है और कुछ नहीं करना है। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लूं, अब आपकी समझ में आ गया होगा। अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं, अब आपको मैं एक प्रश्न देता हूं, उसको करिएगा, उससे पता लग जाएगा कि आपको समझ आया है नहीं है। बताइए, अगर मैं कहूं कि एनएनपी आपको गिवन है, नेट नेशनल जो प्रोडक्ट जो प्राइस है वो आपको गिवन है, और आपको निकालना क्या है मित्रों, आपको निकालना है जीडीपी, जीडीपी निकालना है। अब बता दीजिए आप क्या करोगे, आप बता दीजिए अब क्या करोगे। अगर आपको समझ में आ गया है तो इसका जो उत्तर है वो कमेंट बॉक्स में लिखिए, बताइए इसको क्या करना है। एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, पहला तो क्वेश्चन ये हो गया कि इसमें क्या करना है। अब मैं दूसरा क्वेश्चन आपको देता हूं कि इसको और बताना कि क्या करना है, कि अगर जीएनपी दे रखा है और आपको कन्वर्ट करना है एनएनपी में, तो आप इसमें क्या घटाओगे क्या बढ़ाओगे। ये दो क्वेश्चन के उत्तर, अगर आपको वीडियो समझ आ गई हो, अगर आपको कंसेप्ट समझ आ गया हो, तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, और अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। अब मिलते हैं ऐसे ही एक बेहतरीन टॉपिक के साथ जो आपके कंसेप्ट को पूरा करेगा, एक हल्के से टॉपिक से, एक हल्के से कंसेप्ट से, एक छोटी सी ट्रिक से आपके बड़े से बड़े क्वेश्चन, आपके बहुत सारे क्वेश्चनों को कवर करेगा। ऐसी एक बेहतरीन और शानदार क्लास के साथ मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद।
जय भारत।